हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किचन की पाइप फिटिंग किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमने पॉइंट बना दिए हैं और पॉइंट बनाने का क्या तरीका है और कितने हाई सिंक की जो हमारा स्लिप रहेगा उसकी कितनी हाइट रहेगी। तो ये सबसे पहले मैं बताता हूँ। ये 42 इंची का जो हमारा सिंक है लगने वाला है डबल डिग्गी का, तो जिसमें कि हमने गर्म ठंडा हॉट वाटर और कोल्ड वाटर एक डिग्गी के अंदर दे दिया है। ये हॉट वाटर है दोस्तों, ये वाला, और ये वाला कूल वाटर है। और अब इसका जो बीच का सेंटर रखा 6.5 इंच हमने रखा ताकि हमारा मिक्सर वगैरह अच्छे से सेट हो सके। तो दोस्तों इसको 6.5 इंची आप रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 6 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर 7 इंची रखते हो तब भी हो जाएगा, पर 7 इंची भी दिक्कत ज़्यादा आएगी। यहाँ पर देखिए इसका बीच सेंटर आ रहा है डिग्गी का यहाँ पर। तो इसमें 2 खाने रहेंगे जिसमें कि हमने ये वाले यहाँ तक आ रहा है हमारा 42 इंची। तो दोस्तों ये वाला जो है हमारा जो मोटर चलेगी ताज़े पानी का है, तो हमने ताज़ा पानी भी किचन के अंदर दिया। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों यहाँ से देखिए ये सेल्फ हमारा आ रहा है 33 इंची पे, फाइनल फर्श से 33 इंची हमारा ये सेल्फ आएगा और इस वाली ईंट तक। तो यहाँ से जो टोटी दी है हमने वो 8 इंची दी है दोस्तों। 8 इंची की हाइट हमने टोटी की दी है ताकि हमारा जो पत्थर लगने के बाद में काफ़ी 7 इंच 6 साढ़े 6 इंची रह जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से की जाती है किचन की फिटिंग। चलिए दोस्तों अब मैं आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये CPVC पाइप फिटिंग है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ब्रास एल्बो लगाकर हमने 2 पॉइंट दिए हैं और इसको जो सेटअप किया बहुत अच्छे से किया है। चलिए हॉट वाटर और कूल वाटर का बताता हूँ मैं, ताकि हमारा जो किचन में रहता है लेडीज़ को पता है क्या इसके अंदर किचन में कितना काम रहता है हॉट वाटर का। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर टी लगाई है, और टी किस लिए लगाई है ताकि हमारा एक बाहर वॉश बेसन है और ये ऊपर की साइड में गया, ये पानी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए टुकड़े को अभी मैंने कच्चा करा है ताकि मैं उधर का जो वॉश बेसन का एरिया है वो अच्छे से सेटअप कर सकूँ। अभी उस साइड से मैं नाप लेके टुकड़े को पक्का करने वाला हूँ दोस्तों। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किचन की पाइप फिटिंग किस तरीके से की जाती है। देखिए 1.5 इंची का पाइप है और यहाँ पर एल्बो देने के बाद में और पॉइंट बना दिया ऊपर की साइड, और ये पाइप को क्रेचर से अच्छे से जाम करना है आपको, ताकि प्लास्टर करते समय ये इधर आधा ना हो सके। और दोस्तों ध्यान रखना पॉइंट बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वरना मिक्सचर लगाने में बहुत समस्या आने वाली है। ये ताज़े पानी की एल्बो हो गई दोस्तों। ये जो लाइन है हमारी ताज़े पानी की है और इसमें क्रेचर लगाते हुए बहुत अच्छे से। और दोस्तों इसमें आपको मसाला भी लगा देना, पॉइंट के जहाँ पॉइंट आ रहा है वहाँ पर मसाला लगाना, ताकि हमारा राजमिस्त्री फंटी मारते समय प्लास्टर के टाइम पॉइंट टेढ़ा ना कर सके। तो इसी तरह से दोस्तों कर ली है पाइप फिटिंग। तो ये देखिए एक कटिंग में मैंने 2 पाइप लिए हैं और ये सिंगल लिया है अलग, उसमें हॉट वाटर का सिंगल लिया है मैंने दोस्तों। और ये इस तरह से अलग अलग किया है मैंने सिस्टम। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक कटिंग के अंदर 2 पाइप लिए हैं, ताज़ा पानी और वाटर टैंक का जो पानी रहेगा वो एक ही कटिंग में ले लिया मैंने। और पीछे की साइड में दोस्तों बाथरूम में उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें नहीं बना सकता, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इसी तरह से हमने पाइप फिटिंग करनी है दोस्तों। और ये देखिए पीछे की साइड में भी किस तरीके से मैंने टी लगाकर इधर एल्बो लगाकर यूज़ किया है। चाहता मैं पीछे से भी होल लाइन को निकाल सकता था, पर पीछे से दिक्कत दिखाई दे रहा दोस्तों, तो मैंने इसलिए इधर से लाइन को निकाला है। ये देख रहे हो आप टी लगाकर अच्छे से लिया। और यहाँ पर भी दोस्तों पीछे गीज़र का पॉइंट बनाया ना दोस्तों, तो उसके लिए ये डबल टी का यूज़ किया मैंने। नीचे ये वाली लाइन जो है जिसमें डबल टी लगी है ये हमारी वाटर टैंक की है, और ये वाली कूल वाटर मोटर की है। तो दोस्तों मोटर का उपयोग जो है हमें हर जगह करना है, बाथरूम में भी और किचन के अंदर भी, ताकि हमारे किचन में फ्रिज वगैरह जब रखा होता है तो उसमें बोतल भरने के लिए काम देता है ये टूटी। तो दोस्तों इस तरह से ये, चलिए आगे को दिखाता हूँ मैं। रेड्यूसर मैंने लगाकर एक को पॉन कैसे बनाया, प्रेशर किस तरीके से हमें बढ़ाना है, मेंटेन करना है इसको, ये सबसे मेन प्रोसेस रहता है प्रेशर का। तो दोस्तों आप पीछे की साइड में देख रहे हो वो गीज़र का पाइप गीज़र की लाइन है पीछे उधर। चलिए दोस्तों यहाँ से देखिए 1.5 इंची में 1 पॉन का हमने रेड्यूस किया, ये देखिए रेड्यूसर लगाकर। और आपको सिलोचन बहुत अच्छे से लगाना है। मेरा सिलोचन मैंने जो लगाया आप देख सकते हो किस तरीके से लगाया है। तो ये देखिए दोस्तों पॉन को 1 इंची रेड्यूसर लगाकर हमें बढ़ाना है, ताकि हमारा इसका प्रेशर जो है बहुत हाई रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो इसका टैंक जाने वाला, वाटर टैंक जो जाने वाला है वो 4थी मंजिल पे जाने वाला है। मैं हर फ्लोर की वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। तो ये सिर्फ किचन की वीडियो मैंने आपको दिखाई है, और इसके बाद मैं आपको बाथरूम की वीडियो दिखाने वाला हूँ। CPVC पाइप फिटिंग है दोस्तों ये।
और देखिए एक ही कटिंग में मैंने दोनों लाइनें ले ली हैं और लाइन काफ़ी लंबी जा रही है मेरी। और यहाँ से पीछे की साइड में दिखाऊंगा 1 इंची पाइप मेरा कहाँ तक गया है। तो दोस्तों भीम को अगर भीम आए तो भीम के मतलब ऊपर से आपको लेके जानी है, कहीं बैंड वैंड लाइन लगाना है। यहाँ पर देखिए हुक लगाकर मैंने सॉकेट डाले यहाँ पर। यहाँ 10 फीट ही लाइन मेरी यहाँ तक आ चुकी है और ये सरिये को मैंने दबा दिया है और पीछे की साइड में निकाल के मैं पीछे से आप दिखाता हूँ आपको किस तरह से निकाली लाइन। चलिए यहाँ आ गए हैं दोस्तों हम पीछे की साइड में और अभी हमें यहाँ दिखाना है कि एक मैंने पॉइंट दिया है वो किस लिए दिया है। यहाँ से देखिए भीम ब्लड छील के निकाला है। ये देखिए दोस्तों ये वाटर टैंक का जो हमारा कनेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर हमने एक आधा की ब्रास एल्बो लगा दी है जिसमें कि हमने ऊपर मोटर का पाइप है ये वाला और नीचे ये एक आधा की टी लगाकर ब्रास और हमने इसको निप्पल लगा दिया ताकि हमारा पॉइंट वगैरह सीधा रहे। ये देखिए ब्रास एल्बो है ये। और यहाँ पर एक वॉश बेसन लगने वाला कॉर्नल वाला। तो दोस्तों वेस्ट पानी का भी पाइप हमने यहाँ पर दिया है ऑलरेडी। कभी भी हमारा कस्टमर बोले भाई हम यहाँ लगा सकते हैं कॉर्नल तो आराम से लगा सकते हैं। ये हॉल की लाइन है दोस्तों। मैं जान सकता हूँ हॉल में एक वॉश बेसन ज़रूर चाहिएगा और एक पॉइंट भी चाहिए होता है। तो इस तरह से यहाँ से दोस्तों हमें लाइन को निकाल देना है बाहर की साइड। अब वो आपकी डिसाइड करता है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, किस तरीके से आपको फिटिंग करनी है। मेरे हिसाब से तो ये प्रेशर बहुत अच्छा आने वाला है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों ये देखिए क्रेचर लगाते हुए और यहाँ पर डबल एल्बो हमने लगाई है। ये देखिएगा 1 इंची की 2 एल्बो लगाकर और नीचे की साइड में हमने पाइप को लिया है। और नीचे जो अभी हमें ये देख रहे हो यहाँ पर भी 2 एल्बो दिए हैं और अभी हम इसमें मसाला लगाने वाले हैं दोस्तों ताकि हमारी एल्बो और या पाइप वगैरह कुछ कहीं से क्रैक ना हो सके। ये फर्श में दबने वाला दोस्तों। इस तरह से ये हो चुकी है वहाँ तक की कंप्लीट फिटिंग। और दोस्तों अभी हम चलते हैं मोटर की तरफ। यहाँ से दोस्तों अब चलते हैं मोटर की तरफ। मोटर की तरफ दिखाता हूँ किस तरीके से हमने लाइन को डाला है। तो दोस्तों आप देख रहे हो नीचे 5 इंची की हमने लाइन डाल रखी है। उसके ऊपर हमने जस्ट ये पाइप को लिया है ताकि हमारा पाइप ज़्यादा गहरा, ये लाइन है हमारी पानी वाली ज़्यादा गहरी ना हो सके। ये देख रहे हो 5 इंची का हमने पाइप लगा रखा है और इस पाइप के ऊपर ही हमने जस्ट लिया है इसको। ये माल अच्छे लेवल से आ जाएगा फर्श के। तो दोस्तों ये हॉल की लाइन है और दिखाता हूँ कितनी लंबी लाइन है ये हमारी। यहाँ से अब चलेंगे ये दोस्तों ये ममटी की तरफ। तो यहाँ पर 2 सॉकेट दिए और सॉकेट देने के बाद में फिर लाइन को हमने जोड़ा है। तो दोस्तों काफ़ी लंबी लाइन है ये हमारी। और यहाँ पर दोस्तों फिर 2 सॉकेट आए। देखिए 20 फीट तो यहाँ तक हो चुका है और उसके बाद में ये पाइप के जो टुकड़े लगे हैं वो अलग हैं। ये मान के चलिए दोस्तों 40 फीट पाइप हमने 29 फीट पाइप हमने ज़मीन में लगा दिया है। ये मोटर के लिए ऑलरेडी हमने एक छोड़ रखा है पॉइंट ताकि हम कभी भी हमारा कस्टमर हो सकता है जीने के बाहर कराएं समरसेबिल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 एल्बो लगाकर फिर हमने लाइन को ऊपर की साइड खड़ा किया है। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और छोड़ दिया है ये वाला हमने मोटर के लिए ताकि अगर मोटर जीने के अंदर होगी तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट से जुड़ जाएगी वरना वो बंद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर वाले वाटर टैंक के जो ऊपर वाली टी हमने लगाई है वो लगाई है वॉश बेसन के लिए। पीछे भी वॉश बेसन है और ये ताजे की लाइन है दोस्तों। अभी हम इसको यहाँ से लाके और दोनों लाइनें यहाँ से ऊपर को ममटी की तरफ को लेके जाने वाले हैं दोस्तों होल लगाकर। तो दोस्तों यहाँ देखिए कितनी लंबी लाइनें हमने डाली हैं। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब